एंड जैसे ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग बेसिकली हम लोग जाएंगे इन दिस आगे। इसमें बोला गया है कि एज सीन इन 11th स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन को डिराइव करने के लिए क्या क्या चीजें आपने 11 में पढ़ी थी। तो इन्होंने क्या बोला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। अगर मैं फिर से इसको आपको हाईलाइट करूँ, इधर आप नोटिस करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल न्यू है। आई नो इन्होंने टेक्स्ट बुक में लिखा है कि 11 में आपने इसको पढ़ा है, पर जितना मुझे पता है काफी ज्यादा बच्चों ने इस पे ध्यान दिया होगा, काफी ज्यादा बच्चों ने ध्यान नहीं भी दिया होगा। कॉन्ट्ररी चीज रहेगी यहाँ पे। सो ऑब्वियसली वी गोना स्टार्ट विद दिस सेक्शन, क्योंकि ये हमको पता है। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीजें हमें पता है, ठीक है बच्चों। पर ऊपर की जो चीजें लिखी हुई है ये डेफिनेटली अपने को बच्चों पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक का मैं ये आपको स्नैपशॉट दे रही हूँ, ताकि व्हाइट बोर्ड पे जब हम पढ़े तो आप तुरंत समझ जाओ कि मैम ने ये जो फर्स्ट पेज था रोटेशनल डायनेमिक्स का, तो उसमें मैम ने ये डिस्कस किया। आफ्टर दैट मैम ने इन चीजों को डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो v इजिकल टू आर ओमेगा करके एक फॉर्मूला लिखा है, फिर ये फॉर्मूला मैम ने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे बच्चों आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा वाला सेक्शन आप यहाँ पे देखोगे। ये ओमेगा वाला सेक्शन आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था बच्चों। वही सर्कुलर मोशन, वो पेंडुलम वाला सेक्शन जहाँ पे था बच्चों, कोनिकल पेंडुलम प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पे आपने इसको पढ़ा था। आई थिंक मैंने वो चैप्टर तो सिखाया नहीं था, मैं तो सीधा आते ही शायद पेपर 2 ही मैंने मैक्सिमम सिखाया था बच्चों। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें सीखने को मिलने वाली है। तो हम ले दे के क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। फर्स्ट नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। सेकेंड नंबर पे वी गोना डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थर्ड में वी गोना डिस्कस अबाउट दिस सेक्शन, कि भाई हमको पता है इसके बारे में, पर जो आप बोल रहे हो 11th में आपने ये सब हमको पढ़ाया है, इसके बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली एज बच्चे आप ऐसा सोचोगे। तो थर्ड नंबर पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये अपना फोर्थ नंबर होगा। फिफ्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड ऑब्वियस ही बात है, इसके साथ साथ हम इस पे भी पहुंच जाएंगे कि ये फॉर्मूला ओमेगा वाला जो आया है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है बच्चों। अब जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 ये सब मैं सीक्वेंस में लेके जाऊँ। अपन एबीसीडी तो सीख नहीं रहे बच्चों, यहाँ पे क्या है, अपन 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। एंड अपने को क्या चाहिए कि अपने को चीजें का आइडिया हो जाए, चीजों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपने को मिल जाए। ये अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है। अब उसमें सीक्वेंस ना हो चलेगा, पर एटलीस्ट हमें ये तो पता हो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि मैम आज क्या सिखा रही है, सर आज क्या सिखा रहे हैं। तो मैंने आपके सामने रख दिया आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आने वाले जो भी अपने पास अभी 45 मिनट टू 50 मिनट्स बचे, तो इसमें मैं ये पूरा आपको बताने का ट्राई करूंगी बच्चों डिटेल में। सो यू डोंट वरी कि इसमें कुछ आपको डाउट आएगा। आई एम डैम श्योर कि डाउट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जूम में नॉर्मली सेव करने का भी ऑप्शन होता है, कि जो भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे सीखा है उसको सेव कर किया जा सकता है। तो अगर आप आज आपका पहला लेक्चर है, आप देखो अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैम व्हाइट बोर्ड की जो चीजें आपने बताई आप हमको शेयर करिए, तो अगर आप बोलोगे तो मैं अगले लेक्चर से उसको शेयर भी कर दूंगी बच्चों आपके सामने, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ मैम ने उस 1 घंटे में क्या क्या सिखाया है। ठीक है। आप लिखने के चक्करों में मत पढ़ो, क्योंकि 1 घंटा ही है, जितना समझने पे फोकस करोगे उतना बेटर रहेगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने व्हाइट बोर्ड से। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर व्हाइट बोर्ड वाला सेक्शन आ गया सामने आपके। सबसे पहले बच्चों अपनी जो हेडिंग यहाँ पे है पढ़ने वाली, वह हेडिंग कौन सी थी? सर्कुलर मोशन का हेडिंग थी। अब ये सर्कुलर मोशन बेसिकली होता क्या है बच्चों? ऐसा होता है ना कि कोई भी पार्टिकल जब किसी भी तरीके का मोशन परफॉर्म करता है, मतलब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, वो एक पॉइंट पे बैठा हुआ नहीं है। जब कोई भी चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर मोशन देखने को मिल रहा है। तो वो हो गया मोशन, मतलब समथिंग इज मूविंग, समथिंग इज सम बॉडी इज नॉट एट स्टेशनरी पोजिशन, बट इट इज इन द मूविंग पोजिशन। बट जब आगे वर्ड आ गया है सर्कुलर, तो सर्कुलर वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आ जाता है कि वो चीज सर्कल में कहीं ना कहीं घूम रही होगी। अब अगर इसका मैं डायग्राम बनाने जाऊं, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा सर्कल टाइप का डायग्राम बना देती हूँ।
ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बन गया आपका सर्कल। सर्कल में ऑब्वियसली बात है एक सेंटर होता है, फिर उसके बाद में एक सेंटर है, तो सेंटर के साथ साथ एक रेडियस भी होगा। करेक्ट है ना बच्चों? अब यहाँ पे फंडा ये आता है कि सर्कल तो बना, पर सर्कल ये जो आपको दिख रहा है, ये सर्कल बनाने में हेल्प क्या कर रहे हैं? ये जो साइड के रेड रेड लाइन में आपके सामने दिखा रही हूँ, ये इसके ऊपर हेल्प कर रहा है। तो ये साइड वाली लाइन को हम लोग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं, या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या कहते हैं इसको? हम इसको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन अगर लिखने को बोला जाए, तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन? तो सर्कुलर मोशन का बच्चों इन शॉर्ट मीनिंग ये होता है मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे घूम रही है वो कोई ना कोई पार्टिकल डेफिनेटली होगी। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द circumference of the circle, motion of the particle along the circumference, कोई सी भी पार्टिकल का मोशन जो इस सर्कमफ्रेंस के आसपास हो रहा है, इसके थ्रू बनता है सर्कल, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। सो मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle, then that is called as circular motion। समझ में आया बच्चों? जब कोई भी बॉडी सर्कमफ्रेंस के आसपास घूम रही है, इवन हम एटम का एग्जांपल ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे घूमता है एटम के, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे घूम रहा है तो वो सर्कुलरली ही घूमता है। तो वही घूमने में वो जितना मोशन लग रहा है, उसी मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन, अगर वो रेक्टेंगुलर डायरेक्शन में घूम रहा होता तो हम उसको रेक्टेंगुलर मोशन बोल रहे होते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन डिराइव होता है। अब इसके बाद में अगर मैं अगले सेक्शन में आऊं, तो अगला सेक्शन है बच्चों यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये वर्ड हो गया यहाँ पे आपके सामने यूनिफॉर्म, आगे आया सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको बच्चों पता होगा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चीजें कांस्टेंट चल रही हो, जहाँ पे चीजें कांस्टेंट चल रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आ रही है। तो सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, बट किस तरीके का हो रहा है? ये हो रहा है यूनिफॉर्म तरीके का, कांस्टेंट तरीके का। अब कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट तो बहुत कुछ हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मैंने सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन में क्या बोला था? कोई भी पार्टिकल जो इस तरीके से घूम रहा है, किसके आसपास? सर्कल के आसपास, सर्कमफ्रेंस के आसपास। तो ऑब्वियसली जब ये सर्कमफ्रेंस के आसपास घूम रहा है तो ये क्या बना रहा है? ये एक तरीके का सर्कल ही बना रहा है। अगर ये सर्कमफ्रेंस के आसपास घूम रहा है तो घूमने में इसकी कुछ तो वेलोसिटी लग रही होगी ना। बगैर उस वेलोसिटी के कोई भी चीज ऐसे मोशन कंप्लीट कर सकती है क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म वर्ड का इन शॉर्ट मतलब ये हो गया वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रहा है, पर वो परफॉर्म करते समय उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या बनेगा? इसका डेफिनेशन बनेगा कि मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द circumference of the circle with constant velocity, with constant velocity, it is called uniform circular motion। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है along the circumference of the circle, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। पर जब वही पार्टिकल सर्कमफ्रेंस के आसपास घूमे बट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। सर्कुलर मोशन में कुछ वर्ड कांस्टेंट वगैरह वर्ड यूज आता ही नहीं है, नहीं वेलोसिटी को हम ज्यादा ही मतलब इस्तेमाल करते हैं। पर यूनिफॉर्म के टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो वेलोसिटी से घूम तो रहा है, और वो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट। तो आप यूनिफॉर्म वर्ड यूज करना, क्योंकि सामने वाले ने पूछा ही क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप बोलो कि भाई जब भी कोई पार्टिकल सर्कमफ्रेंस के आसपास घूमता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको बच्चों शॉर्टकट में यूसीएम करके भी बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ऑब्वियसली जो सर्कल है तो उसका एक कांस्टेंट रेडियस होगा, वो भी इधर आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप पे हम आते हैं। सर्कुलर मोशन पढ़ लिया हमने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। अब बात आती है इस फॉर्मूले की, ओमेगा इज 2 पाई/टी। ठीक है बच्चों, अब ये जो ओमेगा होता है ना बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में।
नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसके बारे में बताऊंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो। कह रहे मैम वो हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, एंगुलर वेलोसिटी क्या था, मैम हमको कुछ याद ही नहीं है, आप ही बता दो। तो टेंशन मत लो, मैं एक एक स्टेप बताऊंगी, बस आप सिर्फ फोकसफुली लेक्चर के ऊपर ध्यान दो। और टेंशन मत लो कि कोई चीज मिस हो रही है तो मिस नहीं बताएगी, ऐसा नहीं है। लेक्चर के एंड होने तक का वेट करो, अगर मेरे से कोई चीज नहीं भी हो पाएगी तो मैं बता दूंगी कि भाई आज बच्चों ये चीज नहीं हो पाई है, वी गोना डू दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है बच्चों। और अगर मान लो मैं वो करने में भूल गई या मेरे तरफ से ऐसा हो गया कि मैं नहीं बता पाई, तो आप मुझे मैसेज में लिख के भेज दीजिए कि हाँ मैम ऐसा ऐसा है करके, आपने नहीं बताया, या मैम वो चीज क्या थी, पूछ लीजिए, मुझे याद आ जाएगा, मैं तुरंत आपको मतलब शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए जब तक मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप मान के चलिए ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा को बच्चों कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। तो आप जो नॉर्मली पढ़ते थे वी का फॉर्मूला, वी लिखते थे ना, आप नॉर्मली वी लिख देते थे, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक नॉर्मल वेलोसिटी हुआ करता था, इसको सिर्फ आप वेलोसिटी बोल के बात खत्म कर देते थे। पर ये जो ओमेगा, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, ये मैं आपको आगे के डिस्कशन में बता दूंगी। फिलहाल मेरा मेन मकसद है ये फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है बच्चों। तो अगले स्टेप पे, ये फर्स्ट चीज मैंने आपको बताई, ये सेकंड हो गई। थर्ड स्टेप है बच्चों, इसी चैप्टर में, मे बी आज के लेक्चर में आज हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज नहीं हो पाया तो अगले लेक्चर में एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, जो है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये v जो होता है बच्चों, ऑब्वियसली बात है नॉर्मल वेलोसिटी हो गया। ये आर ऑब्वियसली सर्कल की बात हो रही है, तो आर को देख के क्या याद आएगा, अरे हाँ सर्कल का रेडियस आर होता है, तो वही आर मान के चलो। ये ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ऑलरेडी मैंने लिख के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है बच्चों। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो इस चैप्टर में आगे अपने को पढ़ने को मिलेगा, मे बी आज के लेक्चर में या मे बी अगले लेक्चर में, तो डैम श्योर 110% वो होने ही वाले हैं। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये डेफिनेटली अपने को बच्चों पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल मेरा मकसद है कि मैं ये ओमेगा इज 2 पाई बाई टी के बारे में आपको मैं बताऊं। ठीक है बच्चों। अब ये आया कहाँ से, देखो बच्चों होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल इस सर्कल के अंदर घूम रहा होता है, जब भी कोई पार्टिकल इस सर्कल के आसपास घूम रहा होता है, तो होता क्या है बच्चों, ये आपका रेडियस आ गया, करेक्ट है। पर आप नोटिस करिए बच्चों, जब भी कोई पार्टिकल यहाँ पे इधर ऐसे राउंड मार रहे हैं, इसकी वेलोसिटी पे क्या डिपेंड नहीं करता है कि ये कितना फास्ट एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ये एक पीरियड कंप्लीट करेगा। आपको भी पता है बच्चों, अगर आप सभी बच्चों को मैंने पेपर 2 के, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ाया है, मैग्नेटिज्म पढ़ाया है, या कुछ बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक शायद पढ़ाया है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। रे ऑप्टिक्स तो मुझे पक्का याद आ रहा है कि मैंने सबको पढ़ाया है, सेंट्रल में मैग्नेटिज्म पढ़ाया था। बाकी और मैंने क्या क्या पढ़ा है मुझे याद नहीं है, पर इतना याद है कि साइन में मैंने पेपर 1 पेपर 2 में से बच्चों ने जो जो मुझे डाउट पूछे थे एग्जाम के पहले, मैंने ए टू जेड सब क्वेश्चन बैंक के डाउट सॉल्व करने किया था मैंने। तो मैं सांता क्रूज में जितना मुझे याद है इतना याद है, साइन का मुझे इतना याद है। तो मेरे को इतना याद नहीं है कि मतलब ये वाला सेक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया कि नहीं किया है, मैं फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। किसी भी सर्कल में बच्चों ये चीज 0 डिग्री होती है, जब आप यहाँ पहुंचते हो 90 डिग्री होती है, और जब आप यहाँ पे आते हो 180 डिग्री, जब आप यहाँ पे आते हो अगेन इट इज 270 डिग्री, आप यहाँ पे पहुंचते हो 360 डिग्री। तो कहने का मतलब है बच्चों, आप नोटिस करो, आप जब यहाँ से आए 90 डिग्री इंक्रीज हुआ, अगेन और 90 डिग्री, और 90 डिग्री बढ़ा, 180 में 90 ऐड करो, आता है ना 270, फिर आप 270 में फिर से 90 ऐड करो, आप फिर से पहुंचोगे इट विल बी 360 डिग्री। तो इस तरीके से एक जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 180 डिग्री, है कि नहीं। तो जो अपना फॉर्मूला आता है ओमेगा का, ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ये फॉर्मूला तब आता है जब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय वन टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड कहीं ना कहीं इस फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है फास्ट। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे और एक सर्कल बनाऊं, यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, पर इस समय परफॉर्म करने की इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पार्टिकल के जो स्पीड है भागने की वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, कौन सबसे पहले अपना पीरियड कंप्लीट कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है 5 वाला, क्योंकि इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू 3 के मुकाबले ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं टाइम का लेना देना वेलोसिटी के साथ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी फास्ट वेलोसिटी रहेगी टाइम उतना ही कम लगेगा, है कि नहीं बच्चों।
और जितनी ही वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है बच्चों कि टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। और कहाँ पे पढ़े वो भी मैं बता देती हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन जहाँ पे आपने पढ़ा था ना, उसके अगर आप आगे जाओगे जहाँ पे कॉन्टूर पेंडुलम आपने पढ़ा था, उस सेक्शन में आपको जो भी मैं आज के लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, आने वाले 1-2 लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी, उसका काफी कुछ चीजें आपको उधर ही मिलेगा। अगर आपके 7th का टेक्स्ट बुक है तो प्लीज रेफर प्रोजेक्टाइल मोशन से लेके कॉनिकल पेंडुलम वाला सेक्शन, वो पूरा आप पढ़ो। आई एम 110 नहीं 140% श्योर कि आपको बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर होंगी। तो हम निकालने वाले हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम नीचे लिख देते हैं वेलोसिटी, और ऊपर हम क्या लिखेंगे? ये टाइम की बात हो रही है तो किसके लिए हो रही है? इस सर्कल के लिए हो रही है ना। इस सर्कल के इस पूरे पोर्शन को, सर्कल ये जो भी पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है वो थोड़ी ना अंदर घुस रहा है, वो तो सिर्फ इस पोर्शन में ही घूमने का काम कर रहा है ना। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसका रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आ गया, द टाइम पीरियड इज 2 पाई आर अपॉन वी, दैट इज सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। क्योंकि मैं इसमें घूमना चाहूँ या मैं इसमें घूमना चाहूँ, एट दी एंड कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना ये वाला एरिया। आप इस वाले एरिया को छोड़े बगैर तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो टाइम पीरियड का डायरेक्टली लेना देना 2 पाई आर से है। इसके लिए टी इज 2 पाई आर, बट इसका इनवर्सली लेना देना वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा मतलब टाइम पीरियड कम, और वेलोसिटी कम मतलब टाइम पीरियड ज्यादा। फिर इसके बाद में आप नोटिस करो कि अभी मैंने आपको बोला वी का एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, दैट इज आर ओमेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले लिख के बताया था। तो बच्चों यही है फंडा। यहाँ पे वी की जगह पे हम लिखेंगे आर ओमेगा। आर आर हो गया कैंसिल। टी के फॉर्मूले के साथ आप कहाँ पे बचे? टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला आपके सामने आ गया बच्चों, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। और यही वो चीज थी बच्चों जो आपने वहां पे पढ़ी थी टेक्स्ट बुक में, जो मैंने आपको शो किया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बगल में फॉर्मूला लिखा था। जो भी बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है वो लोगों ने लेक्चर में ध्यान नहीं दिया क्या? अभी मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया तो मुझे मैसेज आया क्या करके? आप लोग लेट ज्वाइन किए क्या बच्चों? ठीक है, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है जाने दो। अभी मैंने ये जो ये वाले इधर से जो मैंने इधर तक जो बताया, इधर तो आपने ध्यान दिया होगा ना, तो आपको पता चला होगा कि ये मैंने यहाँ पे क्या बताया। अगर इनकेस कोई चीज मिस हो गई होगी तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो बच्चों, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी। पर हाँ, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे भी डाउट आया है तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों, जितने बजे का भी लेक्चर आपको सर फॉरवर्ड करते हैं उसके 5 मिनट पहले प्लीज ऑनलाइन आ जाओ, ठीक है? और जब तक मैं लेक्चर में मैं आपको बाय ना बोलूँ प्लीज आप जाओ भी मत, क्योंकि एक भी चीज मिस होगी ना बच्चों, फिर आप क्या बोलोगे कि अरे हमको वो चीज तो क्लियर ही नहीं हुई। और जिस बच्चे को क्लियर होगी आप उसको वो डाउट पूछोगे। अभी वो भी बच्चा ही है, उसको समझ में तो आ गया, पर वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपको कैसा लगेगा यार, इसको नहीं ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो इसको भी नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके से बच्चों नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो बच्चों कॉन्फिडेंस लो मत करो, आप लोग को 12th में अच्छे मार्क्स निकालने हैं। तो बच्चों बिल्कुल इस बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लेक्चर में 5 मिनट पहले आओ, और मेरे बाय बोलने तक प्लीज लेक्चर में स्टे करो, बीच में गायब मत हो, यहाँ वहाँ ध्यान मत दो, ठीक है? तो जिस बच्चे ने भी मुझे क्या पूछा है, मेरे को इतना जरूर लग रहा है उस बच्चे का ध्यान लगता है घर के आसपास की चीजों में था, या तो बच्चा लेट एंट्री किया है, ठीक है? तो प्लीज बच्चों इस चीज पे मेरा फोकस करो। मैंने यहाँ पे एक बनाया सर्कल। सर्कल का ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सर्कम। अब सर्कल जब यहाँ से चालू होगा, ये इसका 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है ये वाला पॉइंट में, ये बन क्यों नहीं रहा है? एक सेकेंड। ये वाला पोर्शन होता है 90 डिग्री, ये वाला होता है 180, 270 एंड 360। तो बच्चों यहाँ पे फंडा कैसा है ना, यहाँ पे फंडा ऐसा होता है कि जब आप इसको बना रहे हो तो ये पूरा का पूरा जब टाइम पीरियड 360 डिग्री का पूरा होगा तब आप बोलते हो कि हाँ भाई, इस पार्टिकल जो भी ये पार्टिकल इधर राउंड मार रहा था वो पार्टिकल ने एक पीरियड कंप्लीट कर डाला। तो टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए ये वाला पोर्शन होना कंपलसरी है। इसी वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस। अब जब ये कोई पार्टिकल इधर कितना फास्ट घूम रहा है, वो हो गया वेलोसिटी। आप नीचे लिख दोगे वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी फास्ट होगा तो टाइम कम लगेगा, ये वेलोसिटी स्लो होगा तो टाइम ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही लगने वाली है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ। जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वेल एंड गुड, क्योंकि किसी किसी बच्चे ने मुझे यहाँ पे मैसेज किया था, मैम आपने क्या बताया? क्या बताया आपने, क्या ऐसा मेरे को मैसेज आया। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्रॉपरली आप लेक्चर में बैठो, आप बिल्कुल यहाँ वहाँ ध्यान मत दो और प्रॉपरली बैठो ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। तो मैं इसके लिए फिर से बता रही हूँ,
अब बच्चों बार बार नहीं हो पाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, पोर्शन भी बहुत ज्यादा है। तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ध्यान दीजिए और प्रॉपर टाइम पे आइए। तो वी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी थी। वी क्या होता है? वी होता है आर ओमेगा। कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैं आगे बता दूंगी, डोंट वरी। फिलहाल ये समझो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा करके कोई तो फॉर्मूला होता है। अब आपने इस आर को कैंसिल मारो, अब ले दे के बचा गया टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। फॉर्मूला क्या बचा? टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। एंड इसके बाद में वी हैव वन मोर पार्ट कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। अगर इस ओमेगा को आप टी की जगह पर डाल देते हो तो ऑब्वियस सी बात है, दो ये ओमेगा अगर टी की जगह पे गया तो यू कैन इजिली राइट डाउन द फॉर्मूला ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये फॉर्मूला आया है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट सेक्शन है जो वहां पे लिखा था ना बच्चों, वेलोसिटी वन, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो वाला सेक्शन। फिर उसके बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी वाला सेक्शन, जो मैंने आपको बोला था ना कि वहां पे लिखा है इन, जो बच्चा बराबर 11 बजे से कनेक्ट है उस बच्चे को याद आ गया होगा मैंने क्या बोला। जो बच्चे थोड़ा लेट भी कनेक्ट हुए हैं वो लोग ये ध्यान दो कि अभी मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हुए उनको पता है कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ। तो टेक्स्ट बुक में मैंने बच्चों को याद है दिखाया था, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब उस चीजों के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 पॉइंट फर्स्ट पन्ने पे डिस्कस कर दिया था कि जो आज हम डिस्कस करने वाले है कि नहीं। तो अब मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। अब वो बात क्यों करने जा रही हूँ उसका मैं मीनिंग बताती हूँ। देखो जैसे आपने देखा चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनेमिक, ठीक है बच्चों। तो रोटेशनल का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज रोटेट कर रही है, कोई चीज घूम रही है, इसके लिए उसका वर्ड आ गया रोटेशनल, ठीक है बच्चों। अब अगला वर्ड जो चैप्टर का हेडिंग है वो क्या है, डायनामिक। मैं आपको एक सिंपल इंग्लिश में बताती हूँ, इसके अंदर फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मल इंग्लिश से भी समझा जा सकता है। बच्चों हमारे पास सिक्के के दो पहलू होते हैं, होता है कि नहीं होता है? आप बोलते हैं हेड एंड टेल, वैसे ही हमारे आसपास चीजें दो तरीके की होती हैं। एक ऐसी चीजें जो रेस्ट पोजिशन पे होती हैं, दूसरी चीजें जो रेस्ट पे ना होके मूविंग, मतलब वो हमेशा घूमने का काम करती है। तो इनको भी हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो जो चीज हमेशा रेस्ट पोजिशन पे होती है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कभी डायनेमिक नहीं बोलते। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चीज हमेशा घूम रही होती है। और स्टेशनरी आपने कई बार सुना होगा, स्टेशनरी या रेस्ट पोजिशन, मतलब वो चीज रेस्ट है, वो चीज मोशन नहीं कर रही है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चीज मोशन कर रही होती है, मतलब वो चीज रेस्ट पे बैठ ही नहीं सकती। तो ऐसा होता है दो चीज, ये हो गया सिक्के का दो पहलू। एक जो हमेशा रेस्ट कर रहा है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं, जो हमेशा मोशन करता रहता है उसको बच्चों हम डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आया रोटेशनल डायनेमिक, मतलब कोई एक चीज है जो रोटेशन कर रही है, और ऑब्वियस ही बात है जब वो मोशन कर रही है तो वो ऐसा मोशन कर रही है कि वो हर जगह हिलडुल रही है। तो जब वो हर जगह हिलडुल रही है तो उसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो अब मैं बात करती हूँ इस चैप्टर का नाम, तो मैंने हेडिंग तो समझा दिया, पर इस चैप्टर का जरूरत क्यों पड़ा, इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने भी देखा होगा चैप्टर काफी बड़ा है पर इंटरेस्टिंग भी है उतना। तो इसका मीनिंग क्या है बेसिकली चैप्टर का? इस चैप्टर का मीनिंग बच्चों ऐसा है कि वेलोसिटी जो चीज है, मैं इसको चीज ही बोलूंगी क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूँ उस हिसाब से मैं उसको चीज ही बोलूंगी। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका एक डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, एक्स, कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको बोला मैंने डिस्टेंस एक्स। जब आप अगले स्टेप पे जाते हो वेलोसिटी के लिए, आप इसको कैसे लिखते हो, एक्स अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर जब आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है तब आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये चीज आपने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ी हुई है बच्चों, है कि नहीं? एक्स को बोलते हो आप डिस्टेंस, वी को बोलते हो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन को आप बोलते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, इसको और अगले स्टेप में भी आप लेके जा सकते हो, कैसे, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप लिख दिए यहाँ पे इस v की जगह पे x अपॉन टी, और नीचे का t है पहले से ही मौजूद है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x अपॉन टी स्क्वायर। तो यही a का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम भी बन सकता है, यही फॉर्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर भी हो सकता है। अब अगर यूनिट की बात की जाए तो आप इसको मीटर में लिखोगे, इसकी बात की जाए तो आप इसको मीटर पर सेकंड लिखोगे क्योंकि डिस्टेंस इज मीटर, टी इज सेकंड। फिर आप इसके ऊपर बात करो तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस की वजह से आ गया मीटर, टाइम की वजह से आ गया सेकंड स्क्वायर।
तो आप यहाँ पे देखो, डिस्टेंस के नाम पे आ गया मीटर, वेलोसिटी के नाम पे आ गया मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के नाम पे आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मेरा सवाल आपके साथ बच्चों ये है कि जब भी आप इन सब चीजों के बारे में बात करते आए हो हमेशा से 9th-10th स्टैंडर्ड से, क्या जैसे चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, कोई चीज रोटेट कर रही है और वो स्टेटिक पोजीशन पे नहीं है, वो डायनेमिक पोजीशन पे। डायनेमिक मतलब जो चीज रेस्ट पे कभी रहती नहीं है, जो हमेशा घूमती रहती है। तो ये हेडिंग का मतलब क्या है? ये हेडिंग का मतलब अभी आपको समझना है। देखो, अगर आप कभी सड़क पे ट्रैवल करते हो, जैसे एग्जाम्पल अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के पहले वाला अगर मैं आपको स्नैपशॉट बताऊं, आप अपने घर से निकलते थे, आपको कॉलेज जाना हो या क्लासेस आना हो, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने घर से निकले और सीधे 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 चलते चले आए, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, और आप, ये आपका घर है, ये आपका क्लास है और आप तुरंत पहुंच गए? आई थिंक नो, आंसर ऑब्वियसली नो ही रहेगा। क्योंकि आप बोलोगे मैं, मेरा घर इधर है, मैं यहाँ से बस पकड़ती थी, बस वाला इतना इतने जिगजैग मोशन में टर्न मारता था, फिर ये यहाँ पे उतरती थी, फिर यहाँ पे मैं इतना चलती थी, फिर ऐसा चलती थी, फिर मैम यहाँ पे क्लास आता था। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, क्या यहाँ पे कोई से स्ट्रेट आई क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पे चीज अगर आप नोटिस करो एंगल वाइज बदल रही है। यहाँ से यहाँ आप गए, यहाँ पे एक एंगल बना, फिर आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, फिर आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे भी एंगल बना, फिर आप नीचे गए, यहाँ पे भी एक एंगल बना, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर से एक एंगल बना। तो कहने का मतलब है मल्टीपल एंगल बनते ही जा रहे हैं कि नहीं बनते जा रहे हैं? आई थिंक बनते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कभी भी जब भी किसी भी चीजों के बारे में पढ़ाई किया है, हमने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि वो चीजें स्ट्रेट लाइन पाथ में जरूरी नहीं है हर बार कैलकुलेट हो, क्योंकि चीजें कभी भी जरूरी नहीं है सीधी सीधी जाए, चीजें हर बार मल्टीपल एंगल में मुड़ती हैं। आप सड़क पे कोई गाड़ी को भी देखो, क्या गाड़ी कभी सीधी सीधी चल सकती है? नहीं, एंगल बदलता है। तो एंगल जब बदलता है, तो हम कभी भी वेलोसिटी को एंगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं पढ़ते? हम वेलोसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों पढ़ते हो? उधर एंगल लिखना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे अपने घर से निकली, मुझे यहाँ से यहाँ मुड़ना है, ये तो 90 डिग्री बन गया, पर मैं अपने घर से निकली और मैं उसके बाद में देख रही हूँ कि मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, तो इधर तो एंगल अलग अलग हो गया ना। मैं अपने घर से निकली, फिर मुझे थोड़ा ऐसा टर्न लेना पड़ा, यहाँ पे भी एंगल अलग हो गया। तो आप देखो, एंगल रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग रोल प्ले कर। पर क्या कभी भी आपने वेलोसिटी के फॉर्मूले में एंगल का कहीं नामो निशान भी कहीं देखा है क्या? क्या एंगल के बारे में कहीं पर डिस्कशन भी हुआ है? अगर नहीं, दैट मीन्स आपने 9-10 तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सब हवा में पढ़ी है। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में आपने कोई ऑर्गेनिक फॉर्मूला पढ़ लिया, उसको ऐसे करना तरीका मालूम पड़ गया, बस उसी तरीके पे पूरा केमिस्ट्री किया जा रहा है। आपको मैथ्स में कोई फॉर्मूला पता चल गया कि इस एक्सरसाइज को इस फॉर्मूले से करना है, इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है, आप समझ गए, बस उसकी प्रैक्टिस मारा, कहानी खत्म। और उस एक्सरसाइज में वो चीजें वैसी ही क्यों हो रही है, दूसरे एक्सरसाइज में तरीका क्यों बदली होगी, उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वैसा Ma'am, क्यों हो रहा है? हाँ, the lecture time for this meeting is ended. You can use the same link and join for the second part. ओके, बट आई हैव टू टेक टिल 12 ओनली ना? Sorry? बट आई हैव टू टेक टिल 12 ओनली ना? इट इज फॉर 1 आवर ना? Yes, yes, ma'am. Yeah. Okay, okay. That's why I asked you. It is a continuation of 1 hour or more than that. It's a 40, Okay, 40. fine, fine. Yeah. Okay, okay, okay. Fine, fine. Not an issue.